पहले तो मैं सभी मीडिया साथियों को बधाई देता हूं बहुत बहुत। आप छोटे से नोटिस पे आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए और आज का जो विषय था कि काफ़ी दिन से हम एक दूसरे के रूबरू नहीं हुए थे, तो इस बहाने जो है मीडिया से बात भी हो जाएंगी और हमारा 6 अगस्त को जो इंसो का स्थापना दिवस है उसको लेकर भी आपसे चर्चा करेंगे हिसार में। तो सभी साथी आप लोग आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या कार्यक्रम रहेगा जी? देखिए, हमारा 6 तारीख को इंसो का स्थापना दिवस हिसार में मनाया जा रहा है और जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे लॉ का है, चाहे हमारा पाइट कॉलेज है समालखा में, चाहे जीए कॉलेज है, पानीपत के जितने कॉलेजेस हैं और इसी तरीके से मतलोडा में, इसराना में जितने भी कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हम सभी को संपर्क करेंगे और उनसे संपर्क करके हम हिसार में उनको लेके जाएंगे ताकि इंसो की जो छात्र इकाई है, जो इलेक्शन को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से इंसो ने भरपूर प्रयास किए हैं, उसको लेकर वहाँ निर्णय लिया जाएगा और छात्रों की हक की लड़ाई के लिए तत्पर हमेशा इंसो तैयार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी, स्टूडेंट साथी जो है वहाँ पे भाग लेंगे। यही हमारी आप लोगों से साधन जो है जी, हम खुद मुहिम कराएंगे। जो हमारी जर्नल बॉडी है वो उनको व्हीकल, बसेस या छोटे व्हीकल जो है देने का काम करेगी ताकि हर कॉलेजेस से जो है युवा साथी स्टूडेंट पहुँचें और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, दुष्यंत चौटाला जी के और इंसो के हमारे प्रभारी महासचिव दिग्विजय चौटाला जी के विचार सुने। मौसम गर्मी का है जी, कहीं ना कहीं कहते हैं पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है और जब यहाँ से हिसार तक जाते हैं काफ़ी लंबा रास्ता, उनकी सारी व्यवस्था की जाएगी जी, पानी की भी, खाने की भी, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है दोपहर बाद तक का प्रोग्राम चलेगा। भाई डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल बात करते हैं थोड़ी सी। जी जी समालखा से जुड़ी हुई। जी जी बताओ। समालखा में आप ईडी का जो शिकंजा कसा है दरअसल चौधरी को, जी जी आज ईडी ने ट्वीट भी किया है, अभी क्या क्या बरामद हुआ है इसके बारे में क्या? देखिए, जो जिसने भी गुनाह किए हैं वो उस पर सरकार जो है शिकंजा कसती है और मुझे सुनने में आया है कि एफआईआर भी दर्ज हुई है और जो सरकार, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। जिसने गलत किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगी। गठबंधन में आपकी सरकार जैसे गठबंधन करके इलेक्शन लड़ेगी जी, तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आप समालखा से आपकी तैयारी है, क्योंकि ग्रामीण की जो टिकट आ रही है वो बीजेपी के खाते में सुनने आ रहा है। मैं कुलवंत जी आपको बताना चाहूँगा, अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर। कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीण से बीजेपी की और समालखा से जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की। देखते हैं, समय आता है कि कौन सी सीट किसके खाते में आएगी और हम जननायक जनता पार्टी को हर तरीके से मजबूत जो है समालखा में भी कर रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से हमारे सभी पदाधिकारी और मिलके सबसे मेहनत कर रहे हैं और एक अच्छी टीम जो है समालखा में हमारी खड़ी है आज के दिन। और पार्टी और जो गठबंधन जो तय करेगा वो हम सबको मंजूर होगा, हम उसी तरीके से काम करेंगे। ग्रामीण में भी जो है, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था, 47-48 हज़ार वोट मुझे मिली, लोगों ने बहुत साथ दिया और आने वाले समय में गठबंधन में कौन सी सीट सर्वे में किसके पाले में जाती है, कौन मजबूत है, वो एक तय करेंगे। अगर हमारे हिस्से में आएगी तो हम वहाँ पे भी जो है चुनाव लड़ने में पूर्णतः रूप से तैयार है। और पिछले दिनों मैंने एक दिन में 24 जो है प्रोग्राम किए थे कॉलोनी में
तो हमने चाय का प्रोग्राम थे, लोगों की समस्या सुनने का काम किया, लोगों के बीच में जाने का काम किया। हम तत्पर दोनों हलकों में जो है, चाहे ग्रामीण पानीपत हो चाहे समालखा हो, रेगुलर हम काम करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो है बाढ़ग्रस्त एरिया का खुद दौरा करके गए हैं और पैदल भी उन्होंने देखा है, पूरा एंड तक किसानों की समस्या सुनने का काम किया। और वहाँ पे अधिकारियों को कुछ गांव वासियों की, तामसाबाद वालों की, कुछ राणा माजरा वालों की जो बातें थी, जो शिकायत थी कि भाई जो हमारे गांव में ये बंदा जिसे बोलते हैं उसको पक्का किया जाए, उसको लेकर भी जो है प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि बंदा दोबारा ना टूटा जाए और किसानों की फसल जो है ख़राब ना हो। स्पेशल गिरदावरी के भी आदेश दिए हैं। मैंने खुद भी 6 गाँव का दौरा किया था, उसमें भी हमने गांव वालों को यही आश्वस्त किया है कि जो है सबकी गिरदावरी की जाएगी, किसी भी साथी को, किसान को कोई परेशानी आने नहीं दी जाएगी। समालखा के लोग विकास कार्यों को लेकर, खासकर पानी निकासी और सड़क व्यवस्था को लेकर बड़े नाराज रहते हैं। देखिए, जिस भी साथी की कोई ऐसी समस्या है, कोई हमसे संपर्क करे, हम पूरी तौर पे जो है उसके साथ खड़े हैं और उसका काम कराने की कोशिश करेंगे। और पूरे शहर की समस्या है, नगर पालिका चेयरमैन और अधिकारियों के बीच में बहुत जबरदस्त टकराव चल रहा है। नहीं टकराव तो नहीं, दुष्यंत जी ने 31 मार्च का समय दिया था सड़क बनने का। 31 मार्च के बाद ये समय है, आज तक सड़क का कुछ नहीं है, जनता दुखी है, बेहाल है। मुझे तो इस चीज़ का इल्म है नहीं या नॉलेज नहीं है कि आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने कोई 31 तारीख का कोई टाइम दिया था। कोई उसकी आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है तो हम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से बात कर सकते हैं कि भाई आपने जो है जबान की थी उसको पूरा कराएंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बात करूँगा आदरणीय डिप्टी सीएम साहब से। एक कार्यकर्ता आप लंबे समय से सांसद चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं, अभी तक दिसंबर में क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? किस चीज़ के चुनाव में? छात्र संघ के चुनाव में जो है पीछे भी जो है सरकार ने हाँ भरी थी, फिर जो है कोरोना काल आ गया, तो उस चक्कर में अब दोबारा इस चीज़ पर फिर आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी चीफ मिनिस्टर साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से मिले थे, तो वो जो सारी जो बातें हैं इसको लेकर उस दिन जो है चर्चा करेंगे कि कहाँ पे क्या इस चीज़ को लेकर जो है बात अटकी हुई है। एक बार लेटर भी इशू हो गया था, तो फिर दोबारा फिर इस पे इसी को लेकर जो है उस दिन चर्चा रहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, आगे का हमारा क्या निर्णय लेगा। ये देवेंद्र जी ये कंफर्म है कि भाई दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव? कंफर्म तो जी आगे अगर दोनों नेताएं जो हैं वो बैठ के बात करेंगे राष्ट्र के, अगर इकट्ठा लड़ेंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अकेले भी लड़ेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है। आप कहाँ से लड़ोगे? जहाँ से जनता कह देगी वहीं से लड़ लेंगे। समालखा वाले ज़्यादा राजी होंगे तो इन पर लड़ लेंगे, ग्रामीण वाले ज़्यादा होंगे तो उन पर लड़ लेंगे। वो तो धर्मेंद्र ने बयान भी दे रखा था कि जनता आपके आने के बाद जनता यहाँ सुखी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ हमारे साथी जो है, जो पार्टी आदेश करेगी और जो हमारे साथी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जहाँ कहेंगे हम वहीं से चुनाव बीच में नहीं बनती थी, बात में करी हुई है बात। आप ये बताओ कि भाई आपका समालखा हल्का में कौन सा ऐसा काम जो पीछे ना होया और आप ये चाहते हो कि समालखा हल्के की जनता से काम दे सके, हम उसके बदले? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है आपके समालखा शहर की मैं समझता हूँ, जितने भी गाँव के लोग हैं वो सब इस समालखा में आते हैं। और जैसे निकासी की बात हमारे पत्रकार साथी ने कही है, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी की निकासी का और रोड बनने का। एनडीएमसी जो है बढ़ती नहीं, समालखा के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना तो चेयरमैन साहब इस पर कोई संज्ञान ले रहे और ना ही अधिकारी तो बिल्कुल सुस्त है। और अच्छा विधायक, अच्छा प्रतिनिधि अगर मिले तो मैं समझता नहीं कि किसी अधिकारी की मजाल हो वो काम ना करे जनता का। तो हम तो ये आश्वस्त करते हैं समालखा की जनता को कि हमें अगर मौका मिला
तो कोई ऐसा काम नहीं रुकेगा जो सामूहिक और जनता के पक्ष का काम हो और उसको कोई अधिकारी अपनी फाइल दबा कर बैठा हुआ, ऐसा होने नहीं देना। अधिकारी नेताओं पे प्रेशर बनाते हैं कोई भी काम करने का। पीछे आपके साथ भी एक हुआ था, ऐसा ही एक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी जिले के, फिर आपने उनका आमना सामना किया। देखिए, कुछ अधिकारी फिर भी ऐसे हैं जो काम नहीं करते। देखो, ये तो जब हम कभी यहाँ का प्रतिनिधि करेंगे तब बताएंगे कि कौन सा अधिकारी काम नहीं करेगा। आज किसी के बारे में क्या कहें। मैं समझता हूँ कि गलत है ऐसे अधिकारी को इस तरीके से किसी भी आम जनता का कार्य नहीं रोकना चाहिए। साहब, आप ओवरऑल सरकार में गठबंधन की सरकार है जी, क्या यहाँ की जो समस्या है जी, वो अभी आप अधिकारी पर कार्रवाई के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यूएलबी जो है वो बीजेपी के पास मंत्रालय है। हम अपनी सिफारिश कर सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई ये अधिकारी जो है काम नहीं करता, लेकिन आखिरी निर्णय जो है उनके मंत्री जी का है और चीफ मिनिस्टर साहब का है। हम अपनी तरफ से उस अधिकारी के बारे में बोल सकते हैं। हाँ, अगर कोई हमारे मंत्रालय को, पंचायत को लेकर, को रेवेन्यू को लेकर, को फूड सप्लाई को लेकर अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता, हम उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का काम करेंगे। कल्याण साहब, अभी सरकार ने लिमिट तय कर दिया है पंचायतों का, 25 लाख तक के काम जो है वो पंचायत करवा दो। इसको लेकर सरपंचों में काफ़ी रोष है और लगभग अपने हमारे यहाँ 25 पंचायत हैं, आपको लगभग सब जगह काम हो अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मैंने सरपंच भी कम ले रहे हैं। मैंने यही बात जो है आपकी चर्चा हुई थी, तो अभी एचआरडीएफ में फंड आने वाला है, सेंटर से कुछ फंड रुके हुए हैं। जैसे ही फंड आएगा हर पंचायत को जो है पैसा दिया जाएगा और हर सरपंच को जो है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में विकास कार्य कराने के लिए पंचायत डिपार्टमेंट से फंड मिलेगा। जल्द से जल्द जो है ये फंड रिलीज होने वाला है। सर 3 दिन तक यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल की जो परिवर्तन यात्रा समारका में रही है और अभय चौटाला जी ने यहाँ पर भाषण देते हुए जो बीजेपी से ज़्यादा जेजेपी पर हमले किए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह गए कि भाई बीजेपी के नेताओं ने तो देवीलाल की जो है उनके नाम को कलंकित करने का काम किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी जो हैं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे और सराहनीय काम किए जा रहे हैं। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि हमारी महिलाओं के लिए जो है 33% डिपो में आरक्षण देने का काम किया। उससे पहले पंचायत में बैकवर्ड समाज को, जो कभी किसी ने बैकवर्ड समाज को जो है पंचायत में जो है हिस्सेदारी देने का काम नहीं किया, वो आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने देने का काम किया। महिलाओं को 33% आरक्षण पंचायतों में देने का काम किया और बहुत सारे युवाओं को जो है 75% आरक्षण जो है पहला विधेयक जो है हरियाणा प्रदेश में दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में पास किया गया। और इसके साथ साथ आप तेलंगाना में भी देखना कि जो ये 75% का उन्होंने हमसे पहले ही रेजोल्यूशन पास करके पास कराने का काम कर दिया। ऐसे बुढ़ापा, देखिए हम आज गठबंधन में हैं, जिस दिन आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे ये वादा भी हम जरूर पूरा करेंगे। हमारा वादा है, आज भी हम उस पर अडिग हैं और सरकार में बैठकर जितना मैक्सिमम हम कोशिश है हम उसको कराने का प्रयास करेंगे। एक काजल साहब, फैमिली आईडी का मुद्दा भी बड़ी जोर से विपक्षी उठा रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। गुजरात की कंपनी यासी को पूरे हरियाणा का ठेका दे दिया, उसने लगभग 60% रॉन्ग सर्वे कर दिया, लोगों की परेशानी है। इसको लेकर भी हमने डिप्टी सीएम साहब से बात की थी कि भाई ऐसे ऐसे करके लोगों की बहुत समस्या है। मैं कॉलोनियों में जाता हूँ या गांव में जाता हूँ, इसको लेकर बहुत भारी समस्या है और हम चाहते हैं कि ये जो पीपी कार्ड का जो प्रॉब्लम है ये जल्द सरकार जो है जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करे, ताकि जो कुछ कार्ड कटे हुए उनको दोबारा से ठीक किया जाए और उन कार्डों को दोबारा से बनाया जाए। जिस कंपनी ने ये गलत सर्वे की, सरकार से पैसा भी ले लिया, लोगों की परेशानी हुई, कंपनी की परेशानी को आज कर्मचारी अधिकारी दूर कर रहे हैं, लोगों की अलग परेशानी हुई, क्या उसको ब्लैकलिस्ट अगर होना चाहिए, अगर कोई किसी कंपनी ने अगर ऐसा किया है
उसको ब्लैक लिस्ट भी करना चाहिए और उस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी करनी चाहिए, FIR दर्ज करनी चाहिए ऐसी कंपनी को। अगर गलत करेगी, प्रदेश की जनता के साथ अगर कोई खिलवाड़ ऐसी कंपनी करेगी और पैसा लेकर इस तरीके से करेगी, मैं समझता हूँ कि इसके खिलाफ जो है विजिलेंस इंक्वायरी करे। तो शिवालके में कोई ऐसा काम है आपके नज़र में जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ और 9 साल के अंदर आप लोगों ने करवाया, ऐसा कोई काम? देखिए, पिछले दिनों जब हम नगर निगम के चुनाव, नगर कौंसिल के चुनाव में थे, नगर पालिका के, तो लोगों ने ये कहा था कि हमारी सड़क जो है बहुत टूटी हुई है और इसको खुला किया जाए, चौड़ा किया जाए और डिवाइडर वगैरह, लाइट वगैरह का काम किया जाए। ये हमने भूषण जी से कह के ये करवाया। उसके बाद फिर नाले की जो सफाई थी, जो आगे रेलवे स्टेशन से लेकर आगे तक का, वो भी हमने इसमें इंक्लूड कराने का काम किया था। कहाँ की सड़क बनी है, कहाँ डिवाइडर लगी है? यहाँ से लेके आपके रेलवे रोड से लेके, यहाँ पर पुल से लेके रेलवे रोड तक का। सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, जैसे 10 साल पहले ऐसे ही पड़ा हुआ। नहीं, सड़कें नहीं बनी। कौन सी सड़क बनी है, बताइए? देवेंद्र जी अनाउंस अभी सरकार, रेलवे रोड पे कम से कम 10 जगह खड्डे हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर देवेंद्र जी काम आपने कल अभी आपने कहा कि हमने बनवाई है, बनी कुछ देवेंद्र नहीं, जी, उखड़ी उखड़ी पड़ी है, काम चल रहा है कछुआ गति से, सभी को दिक्कत है। गए तो थे संजय भाटिया जी, गए तो थे। दोबारा बनवाई गई थी। मतलब खाली पैकिंग वाली सड़क नहीं है। आप दोबारा बनी थी सड़क। दोबारा सड़क बनी थी नहीं। मैडम जी, जब ये काम, तब ये सड़क का टेंडर हुआ था, का काम चल रहा है। संजय भाटिया जी ने भी देखा था, मैंने नहीं देखा, पर संजय भाटिया जी गए थे। मतलब टेंडर लग गया, कागजों में पेमेंट भी हो गई, सड़क बन गई, सारा कुछ नहीं, हो गया। धर्म सिंह छोक्कर जी ने भी तो उद्घाटन किया था। वही तो है सड़क, ये आपके सामने किया होगा। समाखा के पत्रकार साथी तो जानते होंगे, धर्म सिंह छोक्कर ने जो है नारियल फोड़ का उद्घाटन किया था, वही तो सड़क बनी थी। सड़क तो बनी थी, बड़ी थी सड़क, बनी थी सड़क तो बनी थी। सड़क बनते फिर वो देखिए, वो एक अलग मैटर है कि सड़क, हम तो ये कहते हैं कि PWD ने सड़क बनाई, अगर नहीं बनी हो तो वो आप बताओ, हम उसका संज्ञान लेते हैं, उसका टेंडर की सड़क। छाबड़ा जी, सड़क बनी है क्या? बनी थी, रेलवे रोड की नई सड़क बनी थी, सारी नहीं बनी थी। हाँ, रेलवे रोड की ये तो ये भी बताएंगे, नीतू भाई के सामने से गुजरती है। बनी थी, लेकिन उन्होंने जो टेंडर पहले पाइपलाइन दबाने का था, अभी। वो खोल दी। फिर दोबारा तोड़ दी। अब दोबारा जो है पता लगा। अच्छा, अब क्या है, लाइट बंद पड़ी। अब क्या समस्या है, जब लेफ्ट साइड में विपिन की साइड कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। वो मानते ही नहीं भाई साहब, किसी की नहीं मानते। कोई नहीं, मैं इस मामले में जो है एसडीएम साहब से बात करेंगे, और इस तरीके से जो है गलत कर रहे हैं तो उसके जो है हमारे छात्र यहाँ से निकलेंगे और हम उनको बसों में, गाड़ियों में लेके जाएंगे। इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित रहेंगे, कोई कौन? ये इसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, और काफ़ी सारे सिंगर, हनी सिंह जी हैं वो आएंगे, और प्रांजल दैया, काफ़ी सिंगर भी हैं जो उनका मनोरंजन भी करेंगे। फाजलपुरिया है, राहुल फाजलपुरिया, इस तरीके से काफ़ी सिंगर भी हैं जो वहाँ पे युवाओं को एंटरटेन करेंगे, और उसमें जो है सभी बातें रखी जाएंगी। मेरे को वहाँ के सरपंच साहब और जिला पार्षद मिले थे। मैंने ये संज्ञान जो है मैं डिप्टी सिंह साहब के भी लगाया था कि वहाँ की जो कमेटी है, बहुत सारा पैसा जो डोनेशन जो है लोग देते हैं, और वो पैसा कुछ लोग कमेटी के रख लेते हैं। गांव के लोगों पे भी अपील है, और मेरा खुद का भी मानना ये है कि क्यों ना वहाँ बोर्ड बनाया जाए ताकि वो पैसा गांव की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए, ताकि जो रास्ते की जो प्रॉब्लम है, आज मेरे पत्रकार साथी और मैं आप लोगों के YouTube के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने देखा, उस दिन सरपंच साहब भी थे और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे हंगामा हुआ कि सड़क नहीं बन रही। वहाँ पे इतना पैसा आता है कि पंचायत खुद जो है सारी सड़कें और सारे सीवरेज नाले अपने पैसे से, कोई सरकार के एक पैसे की ज़रूरत नहीं। आज वो चुलकाना जो गांव है, बहुत बड़ा गांव है, एक धार्मिक स्थल में जो है काउंट होता है,
और बहुत बड़ा नाम जो है धीरे धीरे जो है समालखा में जो है चुलकाना का होता जा रहा है कि धार्मिक स्थल के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ बोर्ड बनाया जाए। सरकार से मेरी ये निवेदन है, विनती है। और इस मामले को सरपंच साहब ने उठाया भी था और हमने डिप्टी सीएम साहब को वो लेटर दे भी रखा है। तो दोबारा से पुरजोर से जो उसको उठाएंगे ताकि पंचायत को इन्वॉल्व किया जाए या एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए ताकि वो पैसा सरकार अपने हिसाब से डेवलपमेंट में उस गाँव को प्रधान मिलती है। हाँ, यस। आपका मानना है कि मंदिर के पैसे से गाँव का अच्छा होता है। बस ये ना हो कि उस पैसे का दुरुपयोग किया जाए अपने जेब में डाल के अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि धार्मिक स्थल। अंदर में मारपीट होती है। हाँ, पीछे मैंने ये भी सुना था कि कोई चोरी हो गया, पैसा बोरियों में भर भर के ले जा रहे हैं। अब ये कहाँ सच्चाई है नहीं है इस बात का तो मैं नहीं पता, पर लेकिन कहते हैं सुनने में आया। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बोर्ड बढ़े और वो पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बने इसका। हाँ। प्रशासन की देखरेख। सर लास्ट क्वेश्चन है, आज जो समालखा में मीटिंग रखी गई है उसका मोटिव क्या है? क्या कुछ अपनी जननायक जनता पार्टी की तरफ से मीटिंग है या हिसार को लेकर? नहीं, ये हमारा समालखा की एक जनरल मीटिंग थी और इसमें आप लोग सभी पत्रकार साथियों से वार्तालाप भी कर लेते, इसी बहाने मेल मिलाप का था कि भाई हम अपनी बात रख लें, कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो वो हम सरकार तक पहुंचा सकें या कोई हमारी जो बातें थी वो हम आपसे डिस्कस कर लें, सलाह कर लें। ये हमारा आज का मोटिव है।